अपनी माँ के साथ साथ अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत कीजिए। जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जो माँ बच्चों के लिए अपने हिस्से का निवाला भी उन्हें खिला देती है, वक्त आने पर वही माँ उन बच्चों को बेवकूफ लगने लगती है। सच्चे लोग किसी के दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मानती और एक बहू कभी अपनी सास को अपनी मां नहीं मानती, जिसकी वजह से आज तक सास और बहू में बनती नहीं है। औरत चाहे कैसी भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गुलाब सफेद हो या काला, लेकिन होता तो गुलाब ही है। हर औरत चाहती है कि उसका दामाद उसकी बेटी को खुश रखे, उसका कहना माने, लेकिन वही बेटा अगर उसकी बहू का कहना माने, उसकी इज्जत करे या उसे खुश रखे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती। टच करना प्यार नहीं होता, बल्कि फील करना प्यार होता है। और साथ में चलना प्यार नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट और केयर करना प्यार होता है। कपड़ों से तो पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है। बहनों की इज्जत करना सीखो, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी और की। औरत की इज्जत करनी है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। माँ, बहन, बेटी सबकी इज्जत किया करो। मर्दाना कमजोरी से रंगी पड़ी हैं दीवारें, फिर भी मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर है। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत न करने वालों, याद रखना एक दिन तुम भी बाप बनोगे। गरीब आदमी इसलिए गरीब है कि वह अपने आप को अमीर दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो अपने आप को अमीर बनाने में सारा पैसा खर्च कर देता है। जब कोई आपकी खबर ना ले तो बुरा मत मानना दोस्तों। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज्यादा है। बाप हमेशा नीम के पत्तों की तरह होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, लेकिन छांव हमेशा ठंडी ही देता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। तन्हाइयां जब रास आने लगती हैं तो फिर भीड़ में भी घुटन महसूस होने लगती है। मैं हर रोज रात में अपनी ख्वाहिशों को अपने सोने से पहले सुला देता हूं, मगर हर रोज सुबह ये मुझसे पहले जाग जाती हैं। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वो इंसान आपके लिए बहुत जरूरी है तो फिर उस बात को भूल जाओ। अगर आपके लिए वो बात बहुत जरूरी है तो फिर उस इंसान को भूल जाओ। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होता है, लेकिन आप ही के ऊपर वार करता है। किसी जमाने में दूसरे के पैरों से कांटे निकाले जाते थे, आजकल तो लोगों की राहों में कांटे बिछाए जाते हैं। बचपन में भरी दोपहर में नापते थे हम पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आई, पांव जलने लगे हैं। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी जिंदगी का एक पल भी नहीं गुजरता। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता भी हमें यह बताता है कि अगर तुम बोझ बन जाते हो तो अपने भी गिरा देते हैं। इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। खुद का दुख और दूसरे का सुख। कोई था जो कहता था कि सोना मत, अभी बात करनी है। बदला बदला सा है मिजाज, क्या बात हो गई है। शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई है।
चलो आज एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, क्या आप उस शख्स को माफ करोगे जिस पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया हो और फिर उसी ने आपको धोखा दे दिया हो? कभी कभी गुस्सा खुद पर भी आता है जब सामने वाला बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम फिर भी बार बार उसको कॉल या मैसेज करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है हमारी जिंदगी में जब हम किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते। हमारा सही हमारा गलत कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम चाहे कुछ भी कहें, सामने वाला वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। जब बर्दाश्त करने वाले की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। दुनिया में हर शख्स आपकी फिक्र करना छोड़ सकता है, लेकिन एक मां कभी नहीं। टाइम पास का जमाना है, खेल कर छोड़ दिए जाओगे दोस्त। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में काम आने वालों से होनी चाहिए। किसी का इतना मजाक मत उड़ाओ कि आइंदा किसी का मजाक उड़ाने के काबिल ही ना रहो। धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। बेशक किसी को माफ बार बार करो, लेकिन उस पर भरोसा एक ही बार करो। सच्चा प्यार हमेशा गलत लोगों से ही होता है। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो खुद उतना ही इस्तेमाल होता है। इतना नादान है हमारा ये दिल, ये उनके लिए भी परेशान है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं। कहने को तो अपने बहुत हैं, लेकिन अपनों में अपना कौन है ये वक्त के साथ ही पता चलता है। कुछ मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की असलियत दिखाने आती है। नया नया सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है। जरूरी नहीं कि हमें कुछ गलत करने पर ही दुख मिले। कभी कभी हमें हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब अक्सर इंसान खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो हमसे दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम पागलों की तरह भाग रहे हो, 2 दिन उससे दूर होकर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, लेकिन हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे मुझे कितनी ही ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे हद से ज्यादा यकीन था। जो आपके जज्बात को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि आप ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। हमने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान दर्द सहना सीख जाता है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। आपकी कीमत सिर्फ तब तक होती है जब तक आपकी जरूरत होती है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो कोई मिल सकता है, लेकिन तुम्हें सुकून कभी नहीं मिल सकता। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना खुद के रहोगे
ना लोगों के। शादीशुदा औरत अपने शौहर के साथ ये एक काम कभी ना करे। औरत कभी भी अपने शौहर का मुआवजा किसी दूसरे शख्स के साथ ना करे। ऐसा करने से मर्द के दिल को ठेस पहुंचती है और इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। और यही बात मर्दों पर भी लागू होती है। तुम जिस इंसान की जितनी भी कदर करोगे, वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है।